तेनाली रामा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए काफी लोकप्रिय थे। इनकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैले थे। आज मैं आपको तेनाली रामा के बुद्धिमानी और चतुराई से जुड़ी एक और मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसका नाम है खूंखार घोड़ा। तो चलिए तैयार हो जाइए एक और मजेदार कहानी सुनने के लिए। एक समय की बात है, दक्षिण भारत में स्थित विजयनगर नाम का साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य की बागडोर राजा कृष्णदेव राय को सौंपी गई। कृष्णदेव राय सदैव अपनी प्रजा के हित के लिए ही काम करते थे। एक दिन एक अरबी व्यापारी बहुत सारे घोड़े लेकर कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचते हैं। व्यापारी महाराज से सिफारिश करते हैं कि मुझे ये सारे घोड़े बेचने हैं। महाराज उस अरबी व्यापारी से पूछते हैं, इन घोड़ों में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से हम इन्हें खरीदें? वह अरबी व्यापारी अपनी चीजों को बेचने में माहिर था। उसने महाराज के सामने अपने घोड़ों की इतनी तारीफ की कि महाराज उन सारे घोड़ों को खरीदने के लिए तैयार हो गए। महाराज उस अरबी व्यापारी से उसके सारे घोड़े खरीद लेते हैं। अरबी व्यापारी सारे घोड़ों का मोल लेकर दरबार से चला जाता है। अरबी व्यापारी बहुत खुश होता है। व्यापारी के जाते ही दरबारी ने महाराज से प्रश्न करते हैं कि इन घोड़ों को आप कहां रखेंगे? हमारे पास इतने सारे घोड़ों को रखने के लिए इतनी जगह नहीं है। हमें इन घोड़ों को रखने के लिए एक बड़े घुड़साल की आवश्यकता होगी। महाराज के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। इस समस्या से निपटने के लिए महाराज ने अपने दरबार में मंत्रियों की सभा रखी। अगले दिन सभी मंत्री महाराज के कहने पर राजसभा में इकट्ठे हो गए। महाराज ने अपनी समस्या मंत्रियों के सामने रखी और मंत्रियों से इस समस्या का हल ढूंढने के लिए कहा। सभी मंत्रियों ने उचित से उचित योजना बनाकर राजा के सामने पेश की। अगले दिन महाराज ने अपनी प्रजा को इकट्ठा होने के लिए आदेश दिया। सभी प्रजा अपना काम धंधा छोड़कर महाराज के कहने पर एक जगह इकट्ठे हो गए। महाराज वहां पहुंचते हैं और अपनी सारी प्रजा को कहते हैं कि मैंने आप सभी को एक जरूरी काम सौंपने के लिए बुलाया है। हमने अरबी घोड़ों की एक बहुत बड़ी खेप खरीदी है। ये सभी घोड़े बेशकीमती, लाजवाब और समझदार हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन सभी घोड़ों को रखने के लिए पर्याप्त जगह राजमहल में नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़े घुड़साल की आवश्यकता है, जो 3 महीने से पहले तैयार नहीं हो सकती। इसीलिए 3 महीने तक आप सभी को एक एक घोड़ा दिया जाएगा, जिसकी देखभाल आपको करनी होगी। इसके लिए आप सभी को हर महीने एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। सभी प्रजा का चेहरा उतर गया। भला एक सोने के सिक्के से क्या होता है? इससे तो एक दिन का चारा पानी भी नहीं आएगा। अब महाराज का आदेश था तो सबको मानना पड़ा। महाराज ने सभी को एक एक घोड़ा दे दिया और सभी ने एक एक घोड़ा ले लिया और घर की तरफ चले गए। प्रजा के साथ साथ तेनाली रामा को भी एक घोड़ा दिया गया। तेनाली रामा घोड़े को घर लेकर जाते हैं और घर के पीछे घास फूस की छोटी सी घुड़साल बना देते हैं और उसके साथ ही तेनाली रामा उसे थोड़ा सा चारा भी डाल देते हैं। तेनाली रामा हमेशा घोड़े को थोड़ा थोड़ा सा ही चारा और पानी देते थे। बाकी प्रजा घोड़े की अच्छी तरीके से सेवा करते हैं, क्योंकि प्रजा महाराज के क्रोध से डरती थी कि कहीं घोड़ा मर गया तो महाराज हमें मृत्यु दंड ना दे दे। इसीलिए प्रजा ने अपनी आधी से अधिक कमाई घोड़े पर लगा दी। प्रजा खुद भूखी सोती थी, लेकिन घोड़े को भरपेट चारा पानी देकर सोती थी। 2 महीने बीत गए थे। तेनाली रामा का घोड़ा बिल्कुल सूख गया। तेनाली राम का घोड़ा चिड़चिड़ा होने लगा। कोई भी उसके सामने आता तो वह अपने मुंह से सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। तेनाली रामा घुड़साल की खिड़की से ही उस घोड़े की देखभाल करता। वहीं से वह थोड़ा बहुत चारा पानी डाल देते। 3 महीने बीत गए। महाराज ने सभी को अपने घोड़े के साथ एकत्रित होने के लिए आदेश दे दिए। सभी अपने अपने घोड़े लेकर राजमहल के आगे पहुंच गए। लेकिन तेनाली रामा अपना घोड़ा अपने साथ में लेकर नहीं आए। तेनाली रामा से इसका कारण पूछा गया तो तेनाली रामा बोले कि महाराज घोड़ा काफी खूंखार और बिगड़ेल है। वह किसी को भी अपने पास नहीं आने देता। महाराज, आप लाने की बात कर रहे हो, मैं तो घुड़साल में जाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। लाने की बात दूर ही रही। मैं खुद घोड़े की घुड़साल की खिड़की से उसको चारा पानी देता हूं। तभी राजगुरु महाराज से बोले कि महाराज, हमें तेनाली रामा की बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें खुद वहां जाकर देखना चाहिए। सभी लोग तेनाली रामा के घर पर पहुंच जाते हैं
और छोटी सी घुड़साल को राजगुरु देखते हैं। राजगुरु तेनालीराम से कहते हैं, मूर्ख तेनाली, यह क्या घुड़साल बनाई है तूने? इस छोटी सी कुटिया को तुमने घुड़साल नाम दिया है, बड़े शर्म की बात है। राजगुरु की बात पर तेनालीरामा बोलते हैं कि आप बहुत विद्वान हैं, इसीलिए मुझसे ज्यादा आपको पता है, लेकिन घोड़ा खूंखार हो चुका है, इसलिए आप अंदर मत जाइएगा। घुड़साल में मैंने एक खिड़की बनाई है, जहां से मैं घोड़े की देखरेख करता हूं। आप भी वहीं से झांक कर देख लीजिए। तेनालीरामा के कहने पर राजगुरु घोड़े को देखने के लिए खिड़की तक जाते हैं। खिड़की से झांकते ही वह घोड़ा राजगुरु की दाढ़ी अपने मुंह से पकड़ लेता है। राजगुरु दर्द से चीखने लगते हैं। राजगुरु व अन्य सभी साथियों ने दाढ़ी छुड़वाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन घोड़े ने दाढ़ी नहीं छोड़ी। तभी एक दरबारी तलवार निकालता है और एक ही झटके में राजगुरु की दाढ़ी काट देता है। महाराज के आदेश से 10 सेवक उस घोड़े को जैसे तैसे दरबार तक लेकर आते हैं। घोड़े को देखते ही महाराज तेनालीराम से पूछते हैं कि घोड़ा इतना दुबला पतला क्यों है? तेनालीरामा बोलते हैं कि मैंने घोड़े को कम से कम चारा और पानी दिया है, जैसे प्रजा थोड़े में ही अपना गुजरा कर लेती है, इस वजह से घोड़ा इतना दुबला पतला है। तेनालीरामा ने कहा कि प्रजा आपका सम्मान करती है, इसलिए वह आपकी कोई बात नहीं टाल सकती। सारी प्रजा एक सोने के सिक्के से ही घोड़े को पालने के लिए मान गए। सारी प्रजा ने अपनी आधी कमाई उस घोड़े पर लगा दी जो आपने उन्हें दिया था। घोड़ों को तो भर पेट भोजन मिलता था, लेकिन जनता को बिना खाए पिए ही सोना पड़ता था। इससे आपके घोड़े तो हष्ट-पुष्ट हो गए, लेकिन आपकी सारी प्रजा दुर्बल हो गई। आपका कर्म है कि आप प्रजा के हित के लिए काम करें, ना कि उन पर अधिक से अधिक बोझ डालें। तेनालीरामा अपने सारे वाक्यांशों पर माफी मांगते हुए पीछे हट जाते हैं। महाराज को तेनालीरामा की सारी बातें समझ में आ जाती है और महाराज अपने कर्मों पर पछतावा करते हुए महाराज अपनी गलती के लिए प्रजा से क्षमा मांगते हैं। उम्मीद है आपको तेनालीरामा की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो या अच्छी ना लगी हो, जो भी आपके विचार है वो मुझे कमेंट में लिखकर भेजें। और जितना हो सके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।